सबसे पहले अपना सऊदीया का प्लान बनाएं। ऑनेस्टली हम सोचते हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट और हम लोग ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। इनिशियली जब ट्रेवल करता होता था तो मैं सिम लेता होता था जाके। एयर आलो एक ऐप है, वहाँ पे उसके अंदर मैं गया तो उसको देखा मैंने, और इसके अंदर आपको 365 डेज के लिए 130 प्लस कंट्रीज के अंदर आप विदाउट एनी सिम यूज़ कर सकते हैं। सेकंड टॉपिक इज कि जब आप ट्रेवल कर रहे होते हैं आपको बहुत सारे फ्री ट्रांजिट्स मिल रहे होते हैं, होटल स्टेज मिल रहे होते हैं। टैक्सीज एंड ट्राम्स एंड लाइक उबर्स, ट्राम्स इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव बट टैक्सी और उबर दे आर वेरी एक्सपेंसिव। आज तक अपनी गाड़ी खुद ली है और कभी आज तक प्रॉब्लम नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपके पास यूएस का वीज़ा है या आपके पास शंजन है या यूके और जो आप ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, यू कैन टेक मल्टीपल वीजा फॉर सऊदीया फॉर 1 ईयर। आप अपने वीजे के ऊपर आप अपने पेरेंट्स का, अपने फादर का, मदर का, इवन अपनी स्पाउस का और अपने सब बच्चों का, तो एक वीज़ा जो आपने यूज़ किया हुआ आप सारे ही उसके ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं और उसकी फीस भी आपको 3 टाइम्स चीपर और मल्टीपल 1 साल है। मेरा नाम जी उस्मान अमजद है। बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने सीए किया अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स बैक। मैंने डिफरेंट चीज़ों के अंदर प्रोफेशन को स्टार्ट किया, टेक्सटाइल ग्रुप के साथ स्टार्ट किया अपना, फिर उसके बाद डिफरेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ग्लोबल पीस चेन हो गया, ग्लोबल बिजनेस सिंपोजियम हो गया जो हम वॉलंटरीली काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ मेरा एक और बड़ा आप कह लें कि पैशन है जो है ट्रैवलिंग में आई हैव ट्रेवल्ड बीइंग ऑन पाकिस्तानी पासपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 50 प्लस कंट्रीज में ट्रेवल किया है। इट इज वेरी स्मूथ। ऑनेस्टली हम सोचते हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट और हम लोग ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास स्किल्स हो और आप उसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें तो आप बिल्कुल ट्रेवल कर सकते हैं। यू नीड टू हैव योर कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन, आपके पास पर्पस होना चाहिए और यू शुड ट्रेवल। देखें, ये तो कुरान पाक में भी है कि अल्लाह पाक कहते हैं कि जाओ मेरी चीज़ों को देखो, किस किस नेमतों को झुटलाओगे। तो हमें चाहिए कि हम जाएं और देखें कि क्या क्या खूबसूरत चीज़ें, क्या क्या खूबसूरत नज़ारे हमारे पास अवेलेबल हैं। सबसे पहले मैं 2-3 चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ और जो आई बिलीव कि मैंने काफ़ी अपने दोस्तों को की और दोस्तों के कहने के ऊपर मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ। जिसमें अंदर सबसे पहली चीज़ कि मैंने जब ट्रेवल किया और मैंने 50 मुल्कों में ट्रेवल किया। इनिशियली जब ट्रेवल करता होता था तो मैं सिम लेता होता था जाके। अच्छा, अब ये सिम का कॉन्सेप्ट ये होता था कि जाओ सिम लो, फ़ोन के अंदर चेंज करो सिम और उसके बाद आप जाके देखते होते थे एयरपोर्ट। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एज वेल। टेक्नोलॉजी के साथ, एआई के साथ आपको पता है कि डिफरेंट चीज़ें आई और एक नया कॉन्सेप्ट का आया जिसके अंदर था ई सिम। अब ये ई सिम क्या है? मैं आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी स्पेसिफिक ब्रांड बट मैं सिर्फ शेयर करूंगा कि आप इवन गूडा पे चले जाएं, बहुत सारी ई सिम्स अवेलेबल, आप इंटरनेट पे चले जाएं, बहुत सारी सिम्स अवेलेबल हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है? मैंने अपना स्टार्ट किया आप कह लें कि तकरीबन 3 से 4 साल पहले, जिसके अंदर एयर आलो एक ऐप है, वहाँ पे उसके अंदर मैं गया तो उसको देखा मैंने, और इसके अंदर आपको 365 डेज़ के लिए 130 प्लस कंट्रीज़ के अंदर आप विदाउट एनी सिम यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप जाएं, आप कॉल्स करें, आप इवन मैसेजेस करें, आप इंटरनेट यूज़ करें। यू कैन हैव एक्सेस टू ईच एंड एवरीथिंग विदाउट इवन अ सिंगल हैसल। कि जैसे आप लैंड करेंगे, लैंड करते ही आपके पास एक सिम की कनेक्टिविटी अवेलेबल होगी जो कि पहले नहीं होती थी और जिससे बहुत सारा टाइम वेस्ट होता था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि जब आप अपना ट्रेवल स्टार्ट कर रहे हो तो जाने से पहले अपनी ई सिम को एक्टिवेट कर लें और जैसे लैंड करेंगे आप अपना सिर्फ बटन, आप मोबाइल डेटा को एक्टिवेट करेंगे, आप ऑटोमेटिकली ई सिम के ऊपर आ जाएंगे और उस मुल्क के अंदर जाएंगे। मैंने मतलब यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, मतलब कोई ऐसा कंट्री नहीं होगा, यूएई हो गया, सऊदी हो गया, हर जगह मैंने, चाइना हो गया, हर जगह मैंने ई सिम को यूज़ किया है। और दूसरा मैं टॉपिक आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और जो हम नॉर्मली कर भी रहे होते हैं लेकिन लोगों को पता नहीं होता। सेकंड टॉपिक इज़ कि जब आप ट्रेवल कर रहे होते हैं आपको बहुत सारे फ्री ट्रांजिट्स मिल रहे होते हैं, होटल स्टेज मिल रहे होते हैं। आई हैव ट्रेवल्ड टू टर्की मोर देन 30 टाइम्स। अच्छा, कि मैंने 30 टाइम्स जो टर्की में ट्रेवल किया, मेरा यूरोप ट्रेवल होता था अपने काम के सिलसिले के अंदर, और मैं जब ट्रेवल करने जाता होता था तो मैं देखता था कि क्या ऐसी चीज़ करें कि हमें कुछ ना कुछ हो। मैंने तकरीबन 30 दफ़ा सिर्फ इस्तांबुल गया। और आप जब पता है आपको कि आप टर्किश एयरलाइन से ट्रेवल कर रहे होते हैं तो आप जब जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं तो आपके पास फ्री नाइट स्टे में देता है टर्किश एयरलाइन आपको। 5 स्टार होटल, 3 टू लेके 4 एंड 5 स्टार होटल में डिपेंडिंग ऑन योर टिकट। इकोनॉमी में कर रहे हो आपको 1 नाइट स्टे मिल रहा होता है, यही आप बिजनेस क्लास में कर रहे हो आपको 3 नाइट स्टे मिल रहा होता है। और दैट इज़ वेरी सिंपल। आपने जब टिकट अपनी बुक करनी है, आपको एजेंट के पास नहीं जाना, आपको कहीं और नहीं जाना, आपने टिकट बुक करनी है, आप जाएंगे, आप उसके अंदर ट्रांजिट के अंदर जब जाते हैं तो आप एक ट्रांजिट के अंदर आप अपना टाइम देख लेते हैं कि 24 आवर्स का मैंने करना है, 1 दिन का करना है, 2 दिन का करना है, और उसके अंदर आपको फ्री नाइट स्टे अवेलेबल हो जाता है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। सिमिलरली कतर के अंदर अगर आप ट्रेवल कर रहे होते हैं तो कतर भी आपको एग्जैक्टली दे रहा होता है। कतर एयरलाइन से आप ट्रेवल करें तो जब आप जा रहे होंगे
होंगे तो आपके पास ऑप्शन आती है कि आपने ट्रांजिट रुकना है या नहीं रुकना। और आप बीइंग पाकिस्तानी, आपको पता है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर आपका कतर का वीज़ा ऑन अराइवल है, जिसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है आपके पास, लेकिन होटल बुकिंग अवेलेबल होना चाहिए। तो दिस इज द सेकंड पॉइंट जिसके अंदर आप ट्रेवल करें। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि नॉर्मली लोग, हम जब टर्की जाते हैं या कहीं और दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं तो हम टैक्सीज यूज़ कर रहे होते हैं, ट्राम्स यूज़ कर रहे होते हैं, उबर यूज़ कर रहे होते हैं। Taxis and trams and like Ubers. Trams is not very expensive, but taxi और Uber they are very expensive. सबसे important चीज़ क्या है, तो मैं जिसको करता हूँ मैं वही शेयर करना चाहता हूँ आप सबके साथ भी। मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली होटल कोशिश कर रहा होता हूँ सिटी सेंटर से थोड़ा सा अवे चला जाऊँ। अच्छा, उससे अवे जाने के अंदर क्या होता है कि वही प्राइस पे जो आपको 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार होटल मिल रहा होता है, आपको उससे बहुत चीपर प्राइस पे 5 स्टार होटल मिल जाता है। बट दैट वुड बी लाइक हार्डली, आप कह लें कि मैक्सिमम 10, 20, 30 मिनट्स अवे। अच्छा, उसका फ़ायदा क्या होता है आपको, आपके 5 स्टार होटल में आप सारी फैसिलिटी यूज़ करें, उनके पॉइंट्स यूज़ करें जो कि कल को आप फ्यूचर में भी जा रहे होते हैं, लेकिन आप अपनी गाड़ी के ऊपर ट्रैवल करें, आप रेंट ए कार करवा लें। अच्छा, रेंट गाड़ी के अंदर क्या होता है कि इवन जब मैंने ट्रैवल करना होता है, ऑनलाइन खोला, वहाँ पे जिस भी कंट्री के अंदर होगा उसके अंदर आपने गाड़ी बुक की, फुल इंश्योर्ड, मतलब आपको ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि खुदा ना खास्ता कोई गाड़ी को कोई आपको कोई स्क्रैच लग जाए, कुछ हो जाए, आपने 100% इंश्योर्ड है आपकी गाड़ी। और बहुत चीप, मतलब यूके के अंदर आई टुक इट अप्रॉक्सीमेटली 80-90 पाउंड्स पर डे, जिसके अंदर अनलिमिटेड आपने वो जो पूरे दिन में पूरा दिन आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, अनलिमिटेड आपके पास माइलेज है। अच्छा, ये लोग नॉर्मली नहीं कर रहे होते, और आपको पता है ये सारा कुछ मैंने पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर किया है, मतलब कोई और ड्राइविंग नहीं। आपके पास अगर पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस है और आपका वीज़ा है, आपके पास जाएं अथॉरिटीज़ के पास, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट आप ले लें और उसके बाद आप ट्रैवल करना शुरू कर दें। दैट वुड बी लाइक आप एक्सप्लोर भी ज़्यादा करेंगे। टैक्सीज़ के अंदर या आप दूसरे ऊबर्स के अंदर आप इतना एक्सप्लोर नहीं कर सकते। यहाँ पे जहाँ दिल करे आपका गाड़ी आप रोक लें, आप वहाँ पे अच्छे सीन देखें और उसके बाद आप आगे ट्रैवल कर लें। तो मैंने तकरीबन जो 50+ कंट्रीज़ के अंदर ट्रैवल किया, मैंने उसके अंदर आज तक अपनी गाड़ी खुद ली है और कभी आज तक प्रॉब्लम नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कोई चलान नहीं आया, कभी कुछ नहीं आया। आपने रूल्स को फॉलो करना है सारा कुछ, और आप इजीली कर सकते हैं। एक और चीज़ शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ कि अगर आपके पास यूएस का वीज़ा है या आपके पास शेंजन है या यूके, और जो आप ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, यू कैन टेक मल्टीपल वीज़ा फॉर सऊदीया फॉर 1 ईयर, और आप जाके उस पर उम्रा कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये जो नॉर्मली लोगों को नहीं पता, आई बिलीव कि आई वाज अमंग वन ऑफ देम जिन्होंने पाकिस्तान से सबसे पहले यूज़ किया, कि आप अपने वीज़े के ऊपर आप अपने पेरेंट्स का, अपने फादर का, मदर का, इवन अपनी स्पाउस का और अपने सब बच्चों का, तो एक वीज़ा जो आपने यूज़ किया हुआ आप सारे ही उसके ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं। और उसकी फ़ीस भी आपको 3 टाइम्स चीपर और मल्टीपल 1 साल है। तो जिस बंदे के पास ये वीज़ा हो और उसने यूज़ किया, ऑलरेडी ट्रैवल किया उसके ऊपर, उसे चाहिए ये कि वो सबसे पहले अपना सऊदीया का प्लान बनाए और ज़रूर जाए उम्रे के ऊपर। और कोई उसके अंदर आप कह लें कि नहीं है, मतलब रुकावट या कोई मुश्किल नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें जिससे आपका ट्रैवल आसान हो जाता है, आपकी मेमोरीज़ के अंदर एक अच्छी, मतलब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है, लर्निंग हो जाती है बंदे की। और जब आप ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप ट्रैवलिंग से सीखते हैं। तो मैं अपने कोशिश करूंगा कि अपने व्लॉग्स को आगे इस तरह ही कंटिन्यू करूं। आप सबकी गाइडेंस के लिए आप लोगों की मुझे सपोर्ट भी चाहिए होगी इसके अंदर, और मैं चाहूँगा कि जो छोटी छोटी चीज़ें मैंने सीखी हुई हैं मैं वो आप लोगों से शेयर करूं ताकि आप उसी तजर्बे को कंटिन्यू करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू सो मच।